दुर्ग के मानस भवन में चल रही सरकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला और मौजूदा सत्ता को जमकर घेरा। दुर्ग के मानस भवन में प्रदर्शन कर रहे सरकारी समिति कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए बघेल ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों के हितों पर प्रहार कर रही है, वादे पूरे करने में नाकाम है और जनता का भरोसा खो चुकी है। बघेल ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां अव्यवस्थित हैं और कर्मचारियों को असंतोष की ओर धकेल रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो हालात और बिगड़ेंगे। हड़ताल स्थल पर कर्मचारियों ने बघेल का स्वागत किया और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। बघेल ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। सरकारी समिति कर्मचारियों की ये हड़ताल जारी है और राजनीतिक रंग भी तेजी से गहरा रहा है। की शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से, लेकिन अभी तक के कोई किसान धान नहीं बेच पा रहा है, किसी टोकन नहीं कर पा रहा है। किसान बेहद परेशान है क्योंकि सरकार के गलत रवैये से, गलत निर्णय से अब पूरे कर्मचारी वर्ग में, खासकर जो समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लेखापाल है, लिपिक है, विक्रेता है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, चपरासी है, दैनिक वेतन भोगी है, सारे लोग सरकार के अड़ियल रवैया के कारण से तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे ये सारे कर्मचारी परेशान होके पिछले 13-14 दिन से ये लोग हड़ताल में हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं और ये तुगलकी जो फरमान है इसके कारण से कोई कर्मचारी ये काम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लें ताकि कर्मचारियों को भी हित हो और किसान धान भी बेच सके। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के परिवार जन अभी इससे प्रभावित चिंतित हैं और इसको सरकार चाहे तो एक झटके में फैसला कर सकती है और सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। हम सब लोगों ने समर्थन करने का फैसला किया है। सरकार राजधानी में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से अलग अलग संभागों में सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग में मानस भवन के सामने दुर्ग संभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उसके समर्थन करने के लिए अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा जी और हमारे कुंवर सिंह निषाद जी और तमाम साथी सब आए हैं समर्थन करने। हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। क्या लग रहा है बड़ा षड्यंत्र है? क्यों नहीं मान रहे? बिल्कुल ये सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती क्योंकि एग्रो स्टेक के कारण से 1.5 लाख किसानों का नाम कट गया है। लाखों हेक्टेयर जमीन वो सोसाइटी में दर्ज नहीं, वो धान नहीं बेच पाएंगे। दूसरा, जितने भी जिनको आदिवासी अंचलों में जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिला है वो किसान धान नहीं बेच पाएंगे लाखों हेक्टेयर में। तो सरकार धान नहीं खरीदने के लिए अलग अलग बहाना बना रही है, अभी भी बहाना बना रहे हैं और इसका कारण यही है कि ये सब धान अडानी कैसे खरीद सके, इसका ये षड्यंत्र, इसकी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। सरकार में किसी प्रकार से बात अभी नहीं पहुंची है। सरकार को सब प्रतीत है हम लोग का 4 सूत्री मांग क्या है और हम लोग क्यों आंदोलन में धरने पे बैठे हैं। सरकार पता नहीं क्यों हमसे बात करना नहीं चाहती। हम लोग तो बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी स्तर को बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि धान खरीदी सुचारू रूप से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले और हम लोग किसानों से अपील करना चाहते हैं, हम लोग भी आपका धान खरीदी नियत तिथि में और नियत समय में करना चाहते हैं, है ना। परंतु हम लोग जो आंदोलन में बैठे हैं वो एक सहकारिता आंदोलन है। हम लोग सहकारी समिति को बचाने के लिए, चूँकि सरकार कहती है कि धान सूखता नहीं, सहकारी समिति में उपार्जन होता है, वह धान सूखता नहीं है और वही उपार्जित धान अगर संग्रहण केंद्र में चली जाती है तो वहाँ उपार्जन केंद्र को 2% सूखाद का प्रावधान है। ये दोहरा नीति को लेकर के हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांग में धान का सूखाद प्रमुख मांग है। दूसरा, हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए जिससे उनके वेतन की पूर्ति हो। तीसरा, हमारी प्रमुख मांग है कि कर्मचारी सेवा नियम जो बना है सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों का, वो 2018 वो संशोधन हो और बैंक में जो भर्ती हो उसमें सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले। चौथा, हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी धान उपार्जन में संलग्न कंप्यूटर ऑपरेटर
कर्मचारी, उनको धान खरीदी नीति में जो पिछले 3 वर्षों से 12 महीने का वेतन दे रहे थे, उसको धान खरीदी नीति में 6 माह कर दिया गया है। 2007 लगभग 17-18 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर 12 महीने लगातार आप वेतन देंगे, उसके बाद अचानक 6 माह कर देंगे तो आंदोलन में नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? जी, आंदोलन में बैठे हैं तो सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से धान खरीदी ना हो, धान खरीदी बाधित रहे, सहकारी समिति आंदोलन से वापस ना आए, हम लोग धान खरीदी कर लेंगे करके बहुत सारे विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को लगाया गया है। चूंकि धरातल में और मौखिक रूप से आदेश करने में बहुत फर्क है। चूंकि सहकारिता विस्तार अधिकारी जो हमारे दुर्ग जिला के हैं, जैसे अमित श्रीवास्तव जी, पूरे दुर्ग में जाके सभी सहकारी समितियों में संपर्क करके सब कर्मचारियों को डरा धमका करके वो खरीदी करवाना चाहती हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो भय और भयावह की स्थिति बना करके हमारे कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालता है, उसके लिए हम लोग भी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। और इस्तीफा और बर्खास्त, कभी कोई कर्मचारियों को थाना में बिठाया जा रहा है, किसी के FIR दर्ज किया जा रहा है, किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया। जैसे मैं बता दूं आप सबके माध्यम से, हमारे प्रदेश के पूरा पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ जिलाध्यक्षों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो हम बर्खास्तगी और से नहीं डरने वाले हम। जी, वो हमारे 403 मांगों के समर्थन में आज हमारे धरना स्थल पे आए थे। अब चमत्कार तो सरकार को करना है, क्या चमत्कार करना है? भूपेश बघेल जी आए थे समर्थन में, तो देखते हैं कितना चमत्कार होता है। जी, और से आप लोग का आंदोलन बिगड़ तो नहीं जाएगा? नहीं, उनके तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जब भूपेश बघेल जी तत्कालिक मुख्यमंत्री थे तो आंदोलन में, हमारे आंदोलन में उस समय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वो भी हमारे आंदोलन में आए थे। उन्होंने एक पत्र प्रेषित किया था। जब वो पत्र प्रेषित किया था, वो हमारे आंदोलन में आए थे, तो भूपेश बघेल जी ने 219 करोड़ रुपया सहकारी समितियों को सुखद के लिए प्रावधान किया था बजट में। जी, अब उनके आने से अगर व्यवहार में चेंज होता है तो ये तो दुर्भाग्य का विषय रहेगा।